हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का ही नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। काल्ज की लव स्टोरी। एक कॉलेज में शिल्पा नाम की लड़की पढ़ती थी। उसको कॉलेज में ही उसी की ही क्लास में पढ़ रहे रोहन से बेइंतहा प्यार हो जाता है। वो उसके बिना जी नहीं सकती और जब वो कॉलेज में आता तो ही उसकी जान में जान आती थी, वरना वो सारा ही दिन रूठी सी ही क्लास में बैठी रहती थी। एक दिन की बात है कि रोहन कॉलेज में थोड़ा लेट आया। उसको कॉलेज के लेक्चरर ने बाहर खड़ा कर दिया तो वह भी उसके साथ बाहर ही जाकर बातें करने लगी। जे उन दोनों का ही एक सच्चा प्यार था। अब कॉलेज के सभी विद्यार्थी को भी पता चल गया कि शिल्पा अब रोहन की हो गई है, तो वह भी जब शिल्पा कहीं से भी कॉलेज में बाहर आती तो वो उसको रोहन के नाम से बुलाते तो वो हंसने लग जाती और पीछे मुड़कर उनको आंखें भी निकालने लग जाती। एक दिन रोहन को कोई जरूरी काम पड़ गया। वो कॉलेज से 15 दिन की छुट्टी लेने आया। वो शिल्पा को काली काली में सब कुछ बताना भूल भी गया था, क्योंकि सब कुछ हुआ ही इतनी जल्दी था कि उस बेचारे को आप भी पता नहीं था। तो उसका चाचा कनाडा से भारत आया हुआ था। उसने मुंबई में स्टे किया हुआ था। उसने रोहन को भी अपने ही पास कुछ दिन के लिए बुला लिया था कि कुछ दिन तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको अपने काम की ट्रेनिंग भी दूंगा, जो कि अपना कनाडा में बहुत ही बड़ा बिजनेस है। तो रोहन जब कॉलेज के प्रिंसिपल से 15 दिन की छुट्टी की मांग करता है तो प्रिंसिपल उसे 5 दिन की ही छुट्टी प्रमाणित करता है। तो शिल्पा उससे बहुत ही नाराज हो जाती है और जब वह उसके पास बात बताने के लिए जाता भी है तो वह उसे देखती ही नहीं है और अपना मुंह ही घुमा लेती है। तो रोहन भी बहुत नाराज हो जाता है। वह फिर शिल्पा से कहता है कि शिल्पा मेरी बात तो सुनो, तो वो उसको कोई बात भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती। उसको तो सिर्फ ये ही होता है कि मैंने इस पर इतना ट्रस्ट किया लेकिन इसने मुझे जरा सा भी बताया भी नहीं है। तो वो रोहन फिर वहां से चला जाता है और अपने चाचा के पास मुंबई पहुंच जाता है। उसका चाचा उसे देखकर बहुत ही खुश होता है, क्योंकि दोनों ही बहुत टाइम बाद में मिले होते हैं। तो वो रोहन को बिजनेस के कुछ पहलू समझाने लगता है, पर रोहन का उसमें ध्यान कहाँ। रोहन का तो वह शिल्पा में ही ध्यान होता है। वह चाचा को बस हाँ हाँ में ही जवाब दे जाता है कि ठीक है, मैं ये सब कुछ सीख गया हूँ। धीरे धीरे से 3 दिन तो रोहन के निकल जाते हैं। अब रोहन की ये हालत हो गई थी कि उसके लिए 1 मिनट भी निकालना पूरी 1 सदी के बराबर सा हो गया था। होता भी क्यों ना, क्योंकि वह शिल्पा से सच्चा प्यार जो करता था। अगर उसकी बात उससे हुई जाती तो फिर तो उसके 5 दिन ऐसे ही निकल जाने थे। चलो 5 दिन भी ऐसे ही निकल ही जाते हैं तो रोहन अपने चाचा से बोलता है कि मैं अब जा रहा हूँ। तो उसका चाचा एकदम ही चौंक सा जाता है कि मैंने तुम्हें 15 दिनों के लिए बोला था, अभी तो मैं भी जहाँ पर और पूरे 10 दिन के लिए हूँ। रोहन अपने
अपने चाचा को पहले ये बताना भूल जाता है कि मुझे कॉलेज के प्रिंसिपल ने 5 दिन की ही छुट्टी दी है। तो उसका चाचा भी उससे नाराज हो जाता है कि अब ये जाने भी लगा है, मुझसे झूठ बोलकर ही आया था। तो उसका चाचा उसे मना ही लेता है कि तुम पूरे 10 दिन और मेरे पास ही रुक रहे हो, अगर रुक रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। तो वह अपने चाचा जी की बात मान भी लेता है और वहीं पर ही रुक भी जाता है। तो जहां पर तो कॉलेज में शिल्पा आती है और वो 6ठे दिन उसे ना देखकर दंग सी रह जाती है। उसे होता है कि वो अब कभी नहीं आएगा। वह अपने आप को कोसने लग जाती है कि अगर मैंने उसको ये सब ना कहा होता तो शायद आज वो आ जाता। वह अंदर से तो उसे बहुत ही प्यार करती होती है, वो भी सच्चा। और दिन निकली जाते हैं लेकिन वो क्लास में नहीं आता। तो जब वो आता ही नहीं है, 10 दिन तो उसको कॉलेज से हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। अब शिल्पा का दिल बिल्कुल भी नहीं लगता। उसे तो ये होता है कि ये सारा कुछ ही मेरे करके ही हुआ है। उधर रोहन का दिल भी नहीं लगता होता अपने चाचा के पास में। तो ऐसे ही दिन निकली जाते हैं और 15 दिन पूरे हो जाते हैं। अब रोहन के आने का समय आ ही जाता है तो वो उदास ही मन से आता है। उसको होता है कि शिल्पा उससे बात तो करेगी ही नहीं। तो वह अपने घर से पहुंच जाता है। तो अगले दिन ही जब वह कॉलेज की ओर बढ़ता है तो रास्ते में ही उसे कॉलेज के विद्यार्थी मिल जाते हैं और वह उसे ये सब बता देते हैं कि तेरा नाम कॉलेज से काट दिया गया है, अब तू कभी भी कॉलेज में बढ़ ही नहीं सकता। और साथ में उसको ये भी झूठ ही कह देते हैं कि शिल्पा की तो अगले महीने ही शादी भी है। तो वह अब उस पर 2-2 बार इकट्ठे हो जाते हैं। एक तो कॉलेज से नाम काट दिया जाता है और दूसरा उसको शिल्पा के विवाह की खबर भी मिल जाती है। वह घर आकर खूब रोता है और एक उसको फ़ोन में कॉल भी आता है किसी और नंबर से ही, जो कि उसको शिल्पा ही कर रही होती है। वह उसे उठाता ही नहीं है क्योंकि वक्त का मारा होता है। और फिर ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और एक दिन वह कॉलेज की रोड के पास में खड़ जाता है। वह वहाँ पर छुट्टी का इंतजार करता है ताकि वह शिल्पा को देख सके और उसे विवाह की बधाई दे सके कि कोई बात नहीं, अगर तूने मुझे छोड़ दिया तो तू हमेशा सुखी रहे। वो शिल्पा को ऐसा बोलना चाहता होता है। जैसे कि छुट्टी हुई तो शिल्पा निकलती है और वो उसको मिलना तो चाहती ही होती है क्योंकि 1 महीने से मिली ही नहीं होती और उससे माफ़ी भी मांगना चाहती होती है। पहले वाली बातों के लिए तो वह उसे देखती है और एकदम ही खुश हो जाती है। रोहन को ये लगता है कि अब ये मेरे हाथ से निकल गई है, पर होता ऐसा नहीं है। रोहन को तो ये होता है कि अब उसका विवाह भी है, लेकिन विवाह होता नहीं है उसका। वो तो कॉलेज वाले उसके शरारती दोस्तों ने उसे ऐसे ही कह दिया था कि देखते हैं ये कितना प्यार करता है, उसे ये एकदम ही क्या रिएक्ट करता है। तो वो तो उस टाइम उनके सामने में रोने ही लग गया था। तो वो सभी के सभी समझ भी गए थे कि प्यार सच्चा है। तो वो उसको वार वार से पीछे मुड़कर भी देखती है और जब तक वो दिखनों हटता नहीं है
है तब तक ही उसे देखी ही जाती है, तो उसे भी समझ आ जाती है कि कोई ना कोई बात तो जरूर है जो ये मुझको देखी ही जा रही है। तो वह उसे उसी रात को फोन लगा लेता है। उस टाइम वो सभी ही रात का खाना इकट्ठे बैठकर खा रहे होते हैं। तो शिल्पा के फोन की जब रिंग बजती है तो वह फोन उठाती नहीं है और फोन को नीचे ही गिर देती है और फोन बंद हो जाता है। तो फिर वह जब रात को सो रही होती है तो वह रोहन को फोन लगाती है और बोलती है मैंने तुझसे बात नहीं करनी। तो रोहन एकदम से ही डर जाता है। रोहन उसे बोलता है कि तुम्हें विवाह की बधाई हो। तो वह ये शब्द सुनती सार ही उसे बोलती है कि जे रोहन तू मुझे क्या बोल रहा है, तेरा दिमाग तो सही है, तुझे ये नहीं पता कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना कभी भी अकेले नहीं रह सकती हूँ। तो रोहन को भी पता चल जाता है कि ये तो हमेशा के लिए मेरी ही है। जो इसने मेरे साथ वादे किए हुए थे वो सब ही सच्चे ही थे। तो वह एक दूसरे को खूब बातें करी जाते हैं और फिर वह एक दूसरे के मिलने की बात करते हैं। शिल्पा उसे बोलती है कि मेरा तुझको अकेले में मिलने का बड़ा मन कर रहा है। तो रोहन उसे बोलता है कि कल को मिलते हैं। फिर तो इतने में ही वह फोन काट कर सो जाते हैं। फिर दिन चढ़ जाता है और रोहन उसे फोन करता है कि हम एक रेस्टोरेंट पे मिलते हैं, साथ में कुछ खाएंगे पिएंगे और भी बहुत सी ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो शिल्पा तैयार होकर वहां पर आ जाती है और वह आपस में बहुत सी बातें करते हैं। उनको बहुत ही अच्छा लग रहा होता है क्योंकि ऐसे अकेले में वो बहुत से टाइम बाद ही मिले होते हैं और फिर वह खूब मस्ती कर कर घर आ जाते हैं। तो वह फिर फोन पर बात करते हैं कि हम शादी कर लेते हैं। तो वह दोनों ही शादी कर भी लेते हैं, पर वो अपने घर वालों को बताते ही नहीं हैं कि हमने शादी करवा ली है। तो शादी के बाद भी वो ऐसे ही फोन पर बातें करी जाते हैं और एक दिन रोहन के घर वालों को पता चल ही जाता है कि इसने शादी की हुई है। तो वह रोहन से पूछते हैं तो रोहन उनको बता भी देता है कि हाँ कर ली है मैंने शादी। तो वो लड़की पूछते हैं तो वो बता भी देता है कि वो लड़की है। तो उसके घर वाले बहुत ही खुश होते हैं और वो रोहन से सलाह करते हैं कि क्यों ना हम तेरा रिश्ता लेकर शिल्पा के मम्मी डैडी के पास जाएं। तो रोहन मान जाता है। वह बहुत ही खुश भी होता है क्योंकि शिल्पा उसका प्यार अब उसे हमेशा के लिए ही मिल भी जाना होता है। तो वह सभी शिल्पा के घर चले जाते हैं और उनसे बात करते हैं कि शिल्पा को हमारे घर की नूह बना दीजिए। तो उसके माँ बाप मान जाते हैं और वह शिल्पा का विवाह रोहन के साथ कर देते हैं। फिर रोहन और शिल्पा ऐसे ही खुशी खुशी से अपनी लाइफ जीते हैं। फिर एक दिन अचानक ही शिल्पा के माँ बाप के कान में कोई फूंक मार देता है कि शिल्पा ने तो रोहन के साथ पहले ही विवाह कराया हुआ था। तो शिल्पा के मम्मी डैडी को बहुत ही गुस्सा चढ़ता है। वह रोहन के घर जाते हैं और अपनी बेटी शिल्पा को कलाई से फड़ लेते हैं और घसीटने लग जाते हैं अपने घर ले जाने के लिए। तो वो वहां से हिलती ही नहीं है। वो बोलती है कि पहले बात तो बताओ फिर ही मैं कुछ बोलूंगी। रोहन के माता पिता भी काफी परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसी कौन सी बात हो गई कि ये हमारे घर आकर ऐसा कर रहे हैं। तो वो शिल्पा कि माँ बाप बोलते हैं कि हमारी बेटी शिल्पा ने तुम्हारे बेटे रोहन के साथ पहले भी विवाह करवाया हुआ
था। वह रोहन के माता पिता को बोलते हैं, क्या आपको सब कुछ पता था? तो वह कुछ नहीं बोलते और नीमी पा लेते हैं और फिर वह शिल्पा से गुस्से से बात करते हैं कि तुमने मुझे एक बार भी बताना जायज ना समझा, हमने कौन सी ना कर देनी थी। और फिर वह अपने जमाई रोहन को भी बोलते हैं कि तूने हमें क्यों नहीं बताया, कोई कुछ तो बोले, हम क्या कुत्ते हैं। वह रोहन के माता पिता से बोलते हैं कि आपको सब कुछ पहले से ही पता होने के बावजूद भी आपने एक बार भी हमको सच बताना जरूरी ना समझा। तो रोहन के माता पिता बोलते हैं कि सब कुछ हो ही इतनी जल्दी जल्दी गया कि कुछ सूझा ही नहीं। तो वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं, वह उनकी एक भी नहीं सुनते और ऐसे ही अपने घर वापस आ जाते हैं। और फिर एक दिन रोहन के माता पिता दोनों ही सोचते हैं कि क्यों ना हम रोहन और शिल्पा और हम चारों ही उनके घर चलें। तो वह प्रोग्राम भी बना लेते हैं और उनके घर आ भी जाते हैं। तो वह सभी के सभी ही शिल्पा के माँ बाप से हाथ छोड़कर माफ़ी मांगते हैं कि हमसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, कृपया आप हम सबको ही माफ़ कर दीजिए। तो शिल्पा का डैडी बोलता है कि आपकी ये गलती माफी के काबिल है ही नहीं है। तो वह उसे माफ नहीं करता और दूसरे कमरे में चला जाता है। तो शिल्पा की मम्मी भी वहां पर ही उसके पीछे ही चली जाती है और उसको समझाती है कि गलती जो होनी थी हो गई, उनसे अब हमने अपनी बेटी का विवाह तो कर ही दिया है उसके साथ, अब वो हमारा जमाई है। तो उसका बाप भी कुछ समझ जाता है और वो फिर दोनों ही उसी कमरे में आते हैं जहां पर वो सारे बैठे थे। लेकिन अब वो क्या देखते हैं कि वहां पर तो कोई भी नहीं है। तो वह उनको वहां ना पाकर एकदम ही शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं कहां गए होंगे। तो वह सारे ही अपने घर आ गए होते हैं। वह उनको फोन करते हैं तो वो उनका फोन उठाते ही नहीं है। तो फिर वह रोहन के घर ही चले जाते हैं और जाकर देखते हैं कि वो तो अपने घर में बैठे होते हैं। तो जब वो घर के अंदर आते हैं तो रोहन का पिता एकदम से ही बोलता है कि आगे समझ, अब तुमको चले आए ही बूथा जाकर। अब जहां तो शिल्पा के माँ बाप बोलते हैं कि हमारे से बहुत बड़ी भूल हो गई है, कृपा हमें माफ कर दीजिए। तो वह उनको सब माफ भी कर देते हैं। तो फिर रोहन और शिल्पा वह दोनों और उनके माँ बाप बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत करते हैं और फिर शिल्पा के बेटा हो जाता है। फिर वह सभी ही बहुत ही नाचते टापते हैं तो खूब जश्न मनाते हैं। फिर रोहन और शिल्पा का प्यार चारों ओर ही मशहूर हो जाता है। सभी लोग ही अपने बच्चों को सीख भी देते हैं कि आपने भी शिल्पा के जैसा ही लाइफ पार्टनर ढूंढना है। और फिर शिल्पा और रोहन की इस प्यार की दास्तान से वह बहुत कुछ सीखते भी हैं और ऐसे ही अपना भी घर बसा लेते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनों से कभी भी नाराज नहीं होना चाहिए। अगर प्यार में दम है, प्यार सच्चा है, तो एक ना एक दिन वो हमको जरूर ही मिलेगा और ऐसे मिलेगा कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपने जन्नत ही पा ली हो। तो अगर रोहन उसको छोड़ देता कि जे
ये तो नखरे करती है, मैं किसी और के साथ शादी कर लूंगा, तो रोहन गलत होता। पर अब तो रोहन ने शिल्पा से सच्चा प्यार किया था, वो कैसे उसको छोड़ देता, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। धन्यवाद। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्यारा सा लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि ये सभी के पास पहुंच सके और सभी इससे शिक्षा ले सके। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।